छत्तीसगढ़ का राजनाथ गांव, डूंगरगढ़ का इलाका और प्रज्ञागिरी पहाड़ी। करीब हर रात को जो नए नए युवा अभी हाल फिलहाल में नौजवान बने हैं, वो इस आश्रम के आसपास भटकते हुए दिखाई देते हैं। यह आश्रम प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर है, जिसे 6 करोड़ रुपए में एक योग गुरु ने खरीदा था। यहां पर जब हर रोज युवा आते जाते दिखाई देने लगे, इसके बाद पुलिस को कंप्लेंट जाने लगी और उसमें यह बताया जाता था कि ये युवा नशा करने के लिए एक आश्रम जो भी निर्माणाधीन है उधर जाते हुए पाए जाते हैं और हर रोज ऐसा होता है। पुलिस शुरुआत में इन चीजों को टाल मटोल करती है। उसके बाद आखिरकार 24 जून को वहां पर छापेमारी की जाती है उस निर्माणाधीन आश्रम में। जब छापेमारी की जाती है तो इस दौरान एक योग गुरु जो गेरुआ वस्त्र पहने हुए नजर आता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। सवाल यह है कि आश्रम में क्या वास्तव में नशा करने का कोई कारोबार चल रहा था और आखिरकार इस गेरुआ वस्त्र वाले योग गुरु को हिरासत में लिया क्यों गया। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा का आज का एक नया एपिसोड है। इसमें आज हम बात करेंगे उस पाताल लोक की, जहां पर न सिर्फ नशेड़ी दवाएं, नशेड़ी उपकरण और दूसरा युवा, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां, इन सबको नशे की आदत, नशे की लत लगाई जाती थी और उनके साथ गंदा काम करने का भी आरोप है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. दरअसल 20 साल तक गोवा में रहने वाले एक शख्स जिसका नाम है तरुण अग्रवाल, वो भी अपना नाम बदलकर एक योग गुरु की वेशभूषा में लोगों को योग सिखाता था। न सिर्फ भारत में, बल्कि इसका दावा है कि उसने 100 देशों में लोगों को योग सिखाया है, वहां पर यात्राएं की है। इसके साथ साथ इसने कई देशों से योग की सर्टिफिकेट ले रखे हैं। बहुत सारे सर्टिफिकेट इसके पास से मिले हैं। पुलिस जब आश्रम में छापा मारने के लिए जाती है तो वहां पर उसे सेक्स टॉयज, वियाग्रा, उसके इंजेक्शंस, गोलियां, इसके अलावा गांजा और तमाम नशीली दवाएं जो युवक युवतियों को दी जाती थी, वो बरामद की जाती हैं। इसके अलावा बाबा के फोन को जब चेक किया जाता है तो उसमें कई सारे अश्लील वीडियो वो भी मिल जाते हैं। पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं। सवाल यह है कि इस केस का खुलासा कैसे हुआ और यह इतना दिन तक चल कैसे रहा था। दूसरा सवाल, इस प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर यह बाबा क्या पहले से मौजूद था या फिर हाल फिलहाल में आया। जैसा मैंने पहले बताया कि करीब हर रात को यहां से युवक युवती वो नजर आते थे जो प्रज्ञागिरी पहाड़ी की तरफ जाते थे उस कथित आश्रम पर। इस आश्रम को 6 करोड़ रुपए में तरुण अग्रवाल ने 2 साल पहले खरीदा था और इसी में अब लगातार उस आश्रम को डेवलप किया जा रहा था, जिसमें हर सुख सुविधा को देखकर उस हिसाब से मार्बल और तमाम जो विदेशी ऐशो आराम की चीजें हैं उन्हें लगाया जा रहा था। जो वॉशरूम दिखाई दिया उसके अंदर सेक्स टॉयज दिखाई दिए, जिन्हें मैं आपको दिखा नहीं सकता। इनके सहारे बाबा लोगों को आकर्षित करता था। वो विदेशी युवतियों को भी बुलाता था। कहा जा रहा है कि वो इनका बहुत ज़्यादा जो विदेशी युवतियां हैं उनके लिए ये लगातार कॉन्टेक्ट्स में रहता था, उनको बुलाने के लिए। इसकी चाहत थी कि अधिक से अधिक विदेशी युवतियां आए। इन्हें बराबर ये योग भी सिखाता था और योग के नाम पर धंधा करता था। इसके पास से 2 किलो के आसपास गांजा बरामद हुआ है। हाल फिलहाल में भी जांच जो है वो जारी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अभी बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो सामने आ सकती हैं। तमाम युवक विदेशी वो भी यहां पर योग सीखने के लिए टिके हुए थे, उन्हें नशे की लत दी जा रही थी। ये क्लिप्स आप जो मेरे साइड में देख पा रहे हैं, किस तरीके से उन्हें हंसा रहा है, उनकी तस्वीरें बना रहा है, खुद मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा है। और इसके अलावा तमाम ऐसी चीजें जो एक तरीके से कहा जा सकता है कि कथित तौर पर इसे आश्रम का नाम दे रखा है और यहां पर इस हिसाब से ये पाप कर रहा था। एक पाताल लोक आपने वेब सीरीज देखी होगी, जिसके आने के बाद कई तरीके के सवाल खड़े हुए थे, लेकिन असली पाताल लोक अगर आपको देखना है तो वो इस कहानी में आप देख पा रहे हैं। और ये ठीक छत्तीसगढ़ में वास्तव में मौजूद है, प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर। बहुत बड़े इलाके में
इस आश्रम को ये डेवलप कर रहा था। लेकिन कहते हैं जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर उसका फूटना तय है। अब अगर ये बाबा किसी सोर्स या फिर किसी और अपनी पहचान के सहारे बाहर ना आएगा तो कह सकते हैं कि इतने लोगों की जान जो जोखिम में चली गई थी वो बच सकती है। लेकिन बड़े बड़े लोग, शायद उनके लिए कानून भी किसी और तरीके से काम करने लगता है, जैसा हमने पूर्व के कई मामलों में देखा है। लोगों को पैरोल तक मिल जाती है लेकिन एक आम इंसान को नहीं मिलता। तो क्या इस बाबा को लेकर भी कुछ आगे होगा या इसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी ताकि ऐसा दोबारा करने वाले, धर्म के नाम पर धंधा करने वाले ऐसे लोगों से समाज को छुटकारा दिलाया जा सके? धर्म के नाम पर धंधा, इससे एक बात याद आई कि अपने देश में अब लगातार इसी तरीके के मामले बहुत तेजी से चल रहे हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई कोई भी हो। दिक्कत वहां हो जाती है जब किसी भी कास्ट का एक व्यक्ति जो आरोपी बनता है उसके लिए पीछे से उसके लोग समर्थन के लिए खड़े हो जाते हैं। हिंदुओं में, मुस्लिमों में, बौद्धों में, सिख में, ईसाई में कोई ऐसा धर्म नहीं है। लोगों को लग जाता है कि मेरा धर्म खतरे में आ जाएगा किसी एक की वजह से, और वो उसके लिए नारे लगाते हैं, उसके पीछे खड़े हो जाएंगे। उन्हें ना अपनी पीढ़ी से मतलब है, ना अपने देश से मतलब है, ना अपने गांव से, ना अपनी जमीन से, ना अपनी धरती से, मतलब किसी चीज से मतलब नहीं है। उनके लिए सिर्फ एक मसाला मिल गया, उनका धर्म खतरे में आ गया। और ये सबके लिए होता है। अब एक हिंदू पकड़ा जाएगा तो उसके लिए दूसरे धर्म के लोग खड़े हो जाएंगे, अरे इनके धर्म में तो ऐसा ही होता है। एक मुस्लिम पकड़ा जाएगा तो उसके अपोजिट में बाकी सारे धर्म के लोग खड़े हो जाएंगे, अरे ये देखो इसका धर्म ही ऐसा है। पर कह सकते हैं आपकी अजीब माइंडसेट है कि एक धर्म का पकड़ा जा रहा है तो दूसरे वाले धर्म वाले उसको बता रहे हैं कि तुम्हारा धर्म तो बड़ा खराब है, इसको बायकॉट करना चाहिए। लेकिन जब उनके धर्म का पकड़ा जाता तो कहते हैं अरे तुम लोगों को एक खबर मिल गई, बस हमारे धर्म के पीछे पड़ गए, किसी एक की वजह से मेरा धर्म क्यों बदनाम कर रहे हैं। तो ये कहानी, ये किस्सा है छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव का, जहां पर एक कथित तौर पर योग गुरु है, 100 से ज्यादा देशों की यात्राएं कर चुका है। इसके आश्रम में जो ये अपना आश्रम डेवलप कर रहा था, गोवा में 20 साल तक रहा, ये वहीं पर ट्रेनिंग ले रहा था। इसके बाद गोवा में लोग, आप सभी को पता है कि बाहर से भी लोग आते हैं वहाँ पर घूमने के लिए, एक टूरिस्ट प्लेस है। तो वहीं पर ये विदेशी लोगों से मुलाकात करता था, वहीं इसके कॉन्टैक्ट्स बनते गए, सबके नंबर्स लेता गया, और वापस से जब इसने अपना एक लग्जरी लाइफ स्टार्ट किया तो उस लग्जरी लाइफ को क्रिमिनल दुनिया की तरह, कह सकते हैं क्राइम वाली दुनिया, उसको विकसित करने में लग चुका था। और पूरी तरीके से एक जो जिंदगी अपनी बना रहा था ऐशो आराम वाली, उसमें नफरत से लेकर, नशा से लेकर, हवस से लेकर सब कुछ भरा हुआ था, और आखिरकार ये फूट चुका है। एक कथित योग गुरु जिसकी फोटो बाबा रामदेव के साथ भी नजर आई है, तमाम दूसरे कई बड़े लोगों के साथ भी नजर आ रही है। तो ये किस तरीके से एक अपनी नई दुनिया विकसित कर रहा था, और अब आखिरकार जो है वो अंततः पकड़ा गया है। मेरा नाम है दिव्यांशु। आज की क्राइम कथा में इतना ही है। मिलेंगे सोमवार को एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि। अपना अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।